आज तो वो फैसले का दिन है इंशाअल्लाह। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। आज किसके जादू टूटेंगे? आज किसकी बंदिश खत्म होगी? आज किसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलेंगे इंशाअल्लाह। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से बारिश का कतरा ना हो, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा। वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं तुम्हें खिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं मैं तुम्हें पिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं सारी दुनिया को कुछ हो जाए तो मैं राहत भी दूंगा, अफ भी दूंगा, आफियत भी दूंगा, और तुम्हारी मुसीबतें और तकलीफें ऐसे चुनूंगा जैसे कांटे चुन देते हैं और बाकी राहत रह जाती है, और फूल में से, कांटों में से फूल, तुम्हारी जिंदगी फूल होगी। ये अमल वो कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबक वो आप बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही? दुनिया ताने देगी, तस्बीह खाने क्या लेने जाता है, यही नमाज यहां पढ़ ले, ये तस्बीह यहां पढ़ ले। कहते हैं नहीं नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यहां मौजों का एक निजाम है जो मेरी अकल समझ से बालातर है, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। एक साहब मुझसे कहने लगे, कागज दिया और मुझसे कहने लगे मैंने या लतीफ या वदूदों को आपने बताया था कि घर में भी पढ़ना है, मैं एक तस्बीह पढ़ लेता हूं। कहा कि मैं एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरी तस्बीह पूरी ना हुई। मैं तस्बीह ना सोए ऐसे पढ़ रहा था, तस्बीह पूरी ना हुई। सुबह उठा तो तस्बीह में भी साथ पढ़ी हुई थी, पूरी ना हुई। मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में ज्यादा बयान नहीं करता जिंदगी में, पर कोई ख्वाब जरूर बयान करता हूं। और एक ज़हन नशीन रखिएगा, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं। हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, हमारी सोचें, हमारी सारा दिन की कैफियतें। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बाबा जी थे, तो वो कुछ इस तरह के ख्वाब बताते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इस बाबे को गोभी ना खिलाओ, आलू ना खिलाओ, ओ भाई इसको गोभी आलू ना खिलाओ, गैस उठता है। फिर इसको अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब क्या था? सुबह बाबा जी उठ के गुस्से में आ गए, कहने लगे कि एक जिन मुझे टीका लगा रहा था, सेहत याबी का, शिफा याबी का। तू उठा, तूने घुटना मार दी। तू उठा, तूने घुटना मार दिया, जिन मुझे टीका लगा रहा था। और वो अपने बार पे संजीदा थे, तो वो अंसारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, इसको कहो कि भाई गोभी ना खाए, आलू ना खाए। तो हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब होते हैं। ख्वाब ही तो था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के बादशाह बना दिया था। वो ख्वाब की ताबीर दी थी उन्होंने, और मिस्र की हुकूमत के बादशाह और मिस्र के बादशाह बने थे। और वो 3 बादशाह हैं जो अंबिया में हैं, उनमें यूसुफ भी हैं, सुलेमान भी हैं और दाऊद भी हैं। बाप बेटा हैं, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटा हैं, और यूसुफ, ये 3 बादशाह भी हैं और नबी भी हैं। तो कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा, सड़क है, उस पे बहुत सारे लोग, कहा कि रास्ता है, दौड़े जा रहे हैं, और कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। मैं भी भागा जा रहा हूं, और बादशाह, और आवाज ये लग रही है कि बादशाह है, और बादशाह कुछ दे रहा है, बादशाह कुछ दे रहा। का सारे इधर उधर चले गए, अकेला मैं रह गया। रास्ता बहुत तवील है, मैं अकेला था, तो आवाज आई बादशाह आगे है, बादशाह आगे है। तो कहा, मैं देखा 2 अफराद बैठे हुए थे, और दोनों अफराद के हाथों में थाल थे सोने के, खूबसूरत से।
और दोनों कहने लगे अकेले आए हो? फिर खुद ही कहने लगे हाँ तुम अकेले ही तो गए थे। अच्छा, ये हमने तो लिया हुआ था उन सब के लिए जिनको बुलाया था, तो चूंकि वो गए नहीं थे इसलिए सबका तुम ले लो। कहा मैंने झोली की, उन्होंने दोनों थाल भर दिए। कहा जब पहला थाल भरा तो उस थाल में छोटे छोटे बारीक मोती थे और हर मोती के ऊपर या लतीफ लिखा हुआ था। और दूसरा थाल झोली में भरा, छोटे छोटे बारीक मोती थे और उन मोतियों पे या वदूद लिखा हुआ था। तो कहा उसी वक्त ख्वाब की दुनिया में मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि वाकई उस सारे मजमे में जितना भी दौड़ रहा था, मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो तस्बीह खाने जाता हो। उस मजमे में मैं अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था, अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था। तो ये एजाज, ये नेमत, ये सआदत सिर्फ मुझे मिली। तो मेरे दिल में ख्याल आया, कहा मैं चल पड़ा। फिर ख्याल आया पूछूं ये हैं कौन जिन्होंने मुझे दिया? तो कहा वो उठ रहे थे। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम दाऊद है और इसका नाम सुलेमान मेरा बेटा है। और कहा कि तुझे ये तोहफे क्यों दिए हैं? तुझे ये तोहफे इसलिए दिए हैं तू वो मुबारक नाम लेता है जिस मुबारक नाम के अंदर बख्त और दौलत है। बख्त और दौलत, बख्त और दौलत है। हम कुछ इस पढ़ के बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल अल्लाह के हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ भूल नहीं है। आप किसी कैमरे के आगे से गुजर जाएं, आप गुजर के भूल गए हैं पर कैमरे ने आपको महफूज कर लिया है। ये मिसाल समझ आ रही? ऐसे ही अल्लाह के यहाँ हम कोई लफ्ज पढ़ते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी दुर्वेश के यहाँ जाते हैं, या कोई दुर्वेश नहीं होता, मुझ जैसा किसी दुर्वेश का गुलाम होता है, खादिम होता है, उसकी महफिल में जाते हैं, आप जाए भूल गए। पर अल्लाह का कैमरा, अल्लाह का निज़ाम वो कभी नहीं भूलता। वो लिख लेता है कि उस वक्त क्या बख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या तख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या दौलत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या इज्जत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या सरवत, कमाल और खैरें, बरकतें तकसीम हुई थी, और इसका भी हिस्सा उसमें लिख दो। इसलिए फरमाया जो अराफात में हालत एहराम में गुजर भी जाए तो उसका भी हज हो जाएगा। यौम अरफा हो, यौम अरफा हो, हज का दिन हो, हालत एहराम में जो सिर्फ गुजर भी जाए ना उसका भी हज हो जाएगा। क्यों? उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हे की बरकत ऐसी है। इसी तरह बाज ऐसी नेकियां हमें हिस्से में बिन मांगे बिन चाहे मिलती हैं, जिनको हम हकदार नहीं होते, लेकिन अल्लाह दे देता है। वो जैसे आज आप महफिल में आए हैं, हम मिल बैठ के या लतीफ़ो या वदूद पढ़ेंगे और जज्बों और कैफियतों से पढ़ेंगे और फिर अपनी थैली पे दम करेंगे। ये मिल बैठना ये अल्लाह के यहाँ बहुत 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 ज्यादा महबूब है और इसकी बहुत ज्यादा हैसियत और वकार है। आप में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसके ऊपर काला जादू होगा, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ हकीकतें बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काला जादू होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे नजर बद होगी, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे सिफली अमल होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काली देवी का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे बदरूह का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिसने जिन्नात को जाने अनजाने में सताया होगा और वो उस पे मुंतकिम होंगे, इंतकाम लेने का जज्बा होगा, और कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी पेशानी पे शकावत, जिसकी पेशानी पे बदबख्ती, जिसकी पेशानी पे लानत लिखी हुई होगी। क्या पता कोई ऐसा शख्स भी होगा जो अजली जहन्नमी होगा, पहले दिन से लिखा कि ये जहन्नमी होगा। हदीस में आता है कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पीछे कोई काली दुनिया होगी, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले लोग होंगे, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले रोग होंगे। पर याद रखिएगा
याद रखिए, इतना बड़ा मजमा जब बैठ के एक चीज को तलब करता है, और वो हो भी तलब वाला, हो भी तड़प वाला, हो भी जज्बे वाला, हो भी कैफियतों वाला, और इतना बड़ा मजमा बैठ के किसी चीज को जब तलब करता है, उसकी तलब, उसकी तड़प, उसके जज्बे पे एक गैबी निजाम का फैसला होता है, हत्ता कि जो तमाशा देखने आता है वो भी रंगा जाता है। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। हदीस में आता है ना, या अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं ये जिक्र की महफिल में एक बंदा ऐसे ही आया था, उसका मकसूद और था, उसका मतलब और था, ऐसे ही आया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों, ये महफिल ही ऐसी है, आने वाला भी खाली नहीं, मैंने उसको भी बख्श दिया। ये महफिल ही ऐसी है, आने वाला भी खाली नहीं, मैंने उसको भी बख्श दिया। आपको इल्म ही नहीं है, कोई ऐसा रोग आपके साथ लगा हुआ है। एक दुर्वेश थे, अब मेरी तरफ देखना, उनके पास जो साइल आते थे लैन बनवा लेते थे, ऐसी लैन बनवाते थे। उनके अल्फाज थे, फरमाते थे ये काफ वाला है, उसको बंदे लेके एक तरफ खड़े कर देते थे। फरमाते थे ये लाम वाला है, उसको बंदे एक तरफ कर देते थे, अल्फाज बने हुए थे। फरमाते थे ये नून वाला है, उसको बंदे एक तरफ करके खड़ा कर देते थे। फरमाते थे ये जीम वाला है, उसको बंदे एक तरफ, मजमे को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे। जो काफ वाला होता था वो अंदर में अंदर का कुत्ता होता था, जो लाम वाला होता था उसकी पेशानी पे लानत लिखी होती थी, जो नून वाला होता था उस पे नजर बद होती थी, और जो जीम वाला होता था वो जादू से डसा हुआ होता था। फिर आप क्या करते थे, काफ वाले को कहते तो तू चला जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। लाम वाले को कहते तो चला जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। नून वाले और जीम वाले यहां आ जाए, उनका इलाज करते थे। एक दफा ख्वाब में किसी दुर्वेश ने उन्हें कहा, अल्लाह का बंदा, तुझे अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया है, फिर ये काफ वाले कहां जाएंगे? जो अंदर के कुत्ते हैं, जिन्हें कुरान कहता है उलाई का कलानाम बलहुम अजल, वो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से बदतर होते हैं। और ये लाम वाले कहां जाएंगे जिन पे लानत लिखी हुई है, ये भी तो तेरे हैं। और कहा कि ये बता, खोटे खरे फकीर के नहीं होते, पाक नापाक धोबी के नहीं होते, सबको नहीं धोता? सारे ही होते हैं, पाक नापाक मैले साफ धोबी का विरसा होता है, वो सबको धोता है, और खोटे खरे फकीर के कशकोल का हिस्सा होता है। तो फरमाया फिर जब छांटी करते थे, फिर लाम वालों को बिठा लेते थे, और किसको? लाम लानत वाला और काफ वाला, उनको ही बिठा लेते थे। फिर उनको इकट्ठा बिठा के ना सख्त इस्तिगफार करवाते थे, इस्तिगफार करवाते थे। और फिर होता क्या था, अब जरा गौर से सुनना, जो आज हम करेंगे, होता क्या था, उनमें कोई ऐसा होता था जो सिर्फ इस्तिगफार से करता था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे सिर हिलाता था। कोई ऐसा होता था जो वजह से करता था, कोई ऐसा होता था जो विजदान से करता था, जो ऐसा होता था कोई रो के करता था, कोई ऐसा होता था जो सिसक के करता था, कोई ऐसा होता था जो बिलक के करता था, जो ऐसा होता था जिसकी जुबान भी इस्तिगफार कर रही होती थी, उसका दिल भी इस्तिगफार कर रहा होता था, उसके जिस्म का रोआ रोआ भी। उनमें से कोई एक या चंद ऐसे होते थे जिनकी वजह से सबकी तौबा कबूल होती थी। अल्लाह कहता है जाओ, तेरे अंदर के कुत्ते को खत्म करके तेरे अंदर मैंने इंसान रख दिया। अल्लाह कहते है जाओ, तेरी पेशानी पे लानत खत्म करके मैंने रहमत लिख दी। मजमा जब बैठ के किसी चीज को मांगता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे तड़पता है,
मजमा जब बैठ के किसी चीज पे सिसकता है और मजमा बैठ के किसी चीज को तलब करता है, यही उसकी करीमी और रहमत मुतवज्जे होती है, और यही उसकी अता मुतवज्जे होती है, और यही उसका फजल मुतवज्जे होता है, और बंदों का काम बन जाता है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। आप क्या समझते हैं आपका आना, आपके उठे हुए कदम, आपकी चलती हुई ये निजाम, ये कोई ऐसे फजूल है? आए और चले गए कैसे? वो कदरदान आका, वो उठे हुए कदमों के लाज रखता है, वो चलते हुए कदमों की लाज रखता है, वो बोलते बोलों की लाज रखता है। और मेरा आका कहता है कि ये बंदा क्या बोल रहा, या अल्लाह ये तेरी अजमतों के बोल सुन रहा, या अल्लाह ये या लतीफ़ो या वदूद कह रहा, ये किसका नाम है? अल्लाह आपका नाम है लतीफ। आपका लुत्फ करम, आपकी अता और शफकत, आपके मेहरबानी और फजल, आपका करम। और मैं लतीफ किसे कहते हैं? या अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था कि उसे रोजी दी जाए, वो मुस्तहिक नहीं था इसका, वो सख्त लानती था, उसकी लानत मिटाई जाए रहमत हो। वो इस बात पर नहीं था कि उसके अंदर के कुत्ते को खत्म करके वो मौत तक भी कुत्ते में जाता था। क्यों? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कफन चोर ने आके तौबा की, पूछा क्या देखा? कहा कि मैंने बेशुमार लोगों के जिस्म और चेहरे बदले देखे। क्यों? आका, दुनिया में तो मेरी आका की दुआ ने बचाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें मस्ख न करना, बंदर न बनाना, और मौत में कब्र में जाने के बाद वो शख्स अपनी असली हालत में आया। अंदर का कुत्ता था तो कुत्ता बन गया, खिंजीर था तो खिंजीर बन गया, बंदर था तो बंदर बन गया। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने उनकी शक्लें बदली हुई देखी। तो फरमाया दुआ ने, दुआ की ताकत ने, दुआ की तासीर ने ऐसे बंदों को बदल के रख दिया। आप जिस वजद और विजदान, कैफिया और कैफियत के साथ बैठ के कोई अमल करते हैं, तो आपके उठे हुए आए हुए कदम, आपकी चलती हुई जिंदगी, आपका आया हुआ निजाम ज़ाया नहीं जाता। कितने लोग आज जादू से छुटकारा पाएंगे, कितने लोग आज जंजीरों से छुटकारा पाएंगे, बंदिशों की जंजीरें, वो रिस्क की बंदिश है, वो सेहत की बंदिश है, वो वकार की बंदिश है, वो कामयाबियों की बंदिश है, छुटकारा पाएंगे। क्यों पाएंगे? एक पूरा मजमा मिल बैठ के एक फिक्र को लेके बैठा है, एक जज्बे को लेके बैठा है, पूरा मजमा एक विजदान को लेके बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे आज ऐसे हैरत अंगेज तौर पे कोई बीमारी से, कोई दुखों से, कोई हालात से, कोई नाकामियों से, कोई परेशानियों से छुटकारे पाएंगे, उनके जंजीर टूटेंगे, उनकी तकलीफें खत्म होंगी, उनकी नाकामियां खत्म होंगी, हालांकि वो इस महफिल में आने के काबिल नहीं थे। उसकी करीमी ने मुतवज्जे होकर, करम ने मुतवज्जे होकर उन्हें अपने पास बुलाया, और फिर उन्होंने बैठ के अल्लाह की अजमत के बोल के सुने और पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरा नाम लिया इसने, मेरा नाम लिया है। ये सारी जिंदगी सनम सनम कहता रहा, बुत दे दे, बुत दे दे, बुत दे दे। ऊँग आई तो मुंह से बेसाख्ता निकल गया समद, ओ बेनियाज मेरा अल्लाह, अल्लाह समद, समद निकला तो लब्बैक सादैक लब्बैक आबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। या अल्लाह, इस बंदे ने गलती से समद कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया, मुझे भी पुकारा, मैं भी जवाब ना दूं, और मुझ में और बुत में क्या फर्क? मैं तो जवाब दूंगा बंदे को, हर बोल का जवाब आता है, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते, मरने के बाद सुनेंगे। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है। एक अल्लाह वाले थे, वो एक काम करते थे, उनकी महफिल में जो बंदे आते थे वो जादू वालों को एक तरफ बिठाते थे, उनकी नजरें देख लेती थी, जिन्नात वालों को एक तरफ बिठाते थे, नजरे बद वालों को एक तरफ,
बीमारों को एक तरफ बिठाते थे, फिर उनसे अमल करवाते थे, अमल करके दुआ होती थी, फिर उनको देखते थे, उनमें जो ठीक हो जाते थे उनको कहते थे जाओ आज के बाद आने की जरूरत नहीं। जो ठीक नहीं होते थे कहा कुछ बार फिर आना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। यकीन जानिए आज इंशाल्लाह सारे ही ठीक होंगे। मैंने कौन सा दावा किया कि मैं ठीक करता हूं? मैं कौन सा दावा किया? मैंने कौन सा दावा किया? मेरा यकीन है आज हम जो मिल बैठे हैं जज्बों से आने वाला मजमा है, और इस एतवार को जो अमल होने वाला है हैरत अंगेज तौर पे फजर के बाद, आप यकीनन उसकी तैयारी में होंगे। लेकिन मेरा यकीन है जैसे बाबा जी कहते थे ना कि अभी इनकी तकलीफ बाकी है, ये चले जाएं ये फिर आए, ये चले जाएं ये फिर आए, कि मेरा विजदान कहता है, मेरा विजदान। अच्छा ना, मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि एक वादा करेंगे मेरे साथ? क्या? मैंने कहा जन्नत में जाएंगे तो मुझे साथ ले जाएंगे। मैंने चंद दुर्वेशों से ये वादे लिए, एक और दुर्वेश भी थे, अल्लाह वाले थे। मैंने उनसे हाथ पकड़ा तो मैंने कहा आप वादा करेंगे जन्नत में जाएंगे? कहा अल्लाह भेजेगा तो जरूर जाएंगे, तो पर मेरे बगैर जाएंगे? क्या नहीं। और पता है उस वक्त मैंने क्या नियत की, और ये कई बार की, कि अल्लाह जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ना और तेरी रजा के लिए पकड़ा है, अल्लाह फिर मैं भी उनके बगैर नहीं जाऊं। अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, क्योंकि जन्नत उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई है, मनसबों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, शेखुल वज़ाइफ के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी करीमी होगी जो अमल हम करेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके आज जादू टूटेंगे, बंदिशें टूटेंगे, हालात के मुकद्दर और हालात के सिकंदर बनेंगे। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, पता है इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई, तू कहता नहीं हुई तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये आओ इसको ले आओ, तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल, इसके साथ सबकी कबूल है, सबकी कबूल। हाँ हकीकत न ऐसे, हकीकत न ऐसा है। बाज बंदे ऐसे होते हैं महफिल में बैठे हुए, उनके बारे में आम आदमी नहीं समझता, वो कहते हैं ये बेहैसियत आदमी है, पर वो बेहैसियत आदमी ही उसी की हैसियत होती है और उसकी वजह से सारी महफिल के काम बन जाते हैं,
سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا، اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ آج وہ شخص کو ہوگا کہ یا اللہ ساری عمر میں ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، ناکامیاں میرے گلے میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو جہاں آیا ہے تیرا سچا جذبہ، تیرے دل کی سچی کیفیت، تو جہاں آیا ہے یہاں سے میں اٹھنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتا اور بامراد بھیجتا ہوں، مرادیں اور جھولیاں بھر کے بھیجتا ہوں۔ آج پتہ نہیں کس کے لیے فیصلے ہونے والے۔ وہ تو جتنا سچا جذبہ ہوتا ہے اتنا اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مطابق تو آپ سچے ہیں، ایک سچے سفر پہ چلے ہیں، ایک سچی راہوں پہ چلے ہیں، ایک سچا سودا لینے آئے ہیں، ایک سچی زندگی لے کے چلے ہیں اور ایک سچی منزل پہ چلے ہیں، اور اللہ کرے ایک سچے تسبیح خانے میں آئے ہیں۔ بس اب آخری ہے کہ اللہ مجھے سچا بنا دے، باقی تو سب کو سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ وہ سچا اس کا حبیب سچا، وہ سچا اس کا جبریل سچا، وہ سچا اس کا کلام سچا، وہ سچا اس کا نام سچا، وہ سچا اس کی عظمتوں کے بول سچے۔ جو اس کی عظمتوں کے بول سنے، جو اس کی عظمتوں میں بول میں ڈوبے، جو اس کی عظمتوں کے بول اس کے دل میں اتر جائیں، دل میں اتر جائیں، وہ دنیا کا سچا ہے جو سچے بولوں کو سچا کہے، سچی محفلوں کو سچا کہے، سچے رب کو سچا کہے اور سچی راہوں کی طرف چلے، تو وہ سچا ہے انشاءاللہ۔ اور سچوں کی محفلوں میں اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، جاؤ اگر دنیا میں پریشان ہونا نا، غم زدہ ہونا، تو پھر سچوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، ان کے ساتھ مل جانا۔ کونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے ان سچے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جانا، تم بھی سچوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور تم سچوں میں شامل ہوگے تو تمہارے کام سارے بن جائیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہیں منزلیں مل جائیں گی، تمہاری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے حالات سنور جائیں گے، اور تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں، دولتیں بن مانگے ملیں گی، یا پھر مانگے بھی ملیں گی تو دے گا اپنی شان کے مطابق وہ کریم۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ، وہ اپنی شفقت عطا اور شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ سچی زندگی کے سچے بول ہیں۔ آج کس کا فیصلہ ہونا ہے؟ آج کون ہے جو بے بسی سے نکلے گا؟ کسی کی بے بسی بیماری ہے، کسی کی بے بسی جادو ہے، کسی کی بے بسی فقر، غربت، تنگ دستی ہے، کسی کی بے بسی جگر میں چھپی ہوئی ہے، اس کی جگر میں بیماری ہے، کسی کی بے بسی آنکھوں میں، دماغ میں، کسی کی بے بسی دل میں ہے، وہ دل کا مریض ہے، کسی کی بے بسی معدے میں، کسی کی گھٹنوں میں، کسی کی پٹھوں میں، کسی کی کہاں گھسی ہوئی ہے۔ وہ بے بسی آج کس کی ختم ہوگی، اور کس کی بے بسی کی زنجیریں ٹوٹیں گی اور انشاءاللہ ٹوٹیں گی۔ اس کے نام کی برکت سے، اس کے نام کی طاقت سے، اس کے نام کے جلووں سے، اس کے نام کی کائنات سے آج بے بسی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی ٹوٹے گی۔ کوئی ایسا ہوگا جو بیچارہ جنات کی آخری سختیوں میں گھرا ہوا ہوگا، گھر میں ہر وقت بیماریاں، تنگیاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اس کی زندگی میں خوشی نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں خوشی نام کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے،
آج اس کی زندگی میں ایسی راحت آئے گی اور وہ سکھ کا سانس لے گا اور کہے گا ایسے ہے جیسے میں گھٹن زدہ زندگی سے نکلا ہوں۔ آج کون سا ایسا شخص ہوگا جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا قرضوں پہ قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائیوں پہ مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، میں کیسے نکل سکوں گا؟ اللہ کہتے ہیں ناممکن تیرے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے بھی ناممکن ہے، اللہ کے لیے ہے؟ اللہ تو لفظ ناممکن سے بھی پاک ہے، اللہ تو لفظ ناممکن اور بولوں سے بھی پاک ہے۔ ناممکن تیرے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو نکال دو قرضوں سے، اس کو خوشحالیاں دے دو۔ کوئی کہتا ہے کوئی ایسا وقت بھی ہوگا مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، مجھے کملی والے کا دیدار ہوگا، محمد آل محمد کا دیدار ہوگا، محمد اصحاب محمد کا دیدار ہوگا، محمد اولیاء محمد کا دیدار ہوگا، اور میں خوابوں میں ان کے جلوے دیکھوں گا، میں خوابوں میں ان کی صورت اور سیرت دیکھوں گا، میں خوابوں میں ان کے نقشے دیکھوں گا، اور کیا پتہ خوابوں میں ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے۔ وہ میری خوش قسمتی کا دن یا رات ہوگی۔ آج وہ پردے بھی ہٹنے کا وقت ہے۔ یہ پردے ہوتے ہیں، حجاب الابصار ہوتا ہے، یہ پردے ہوتے ہیں۔ جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، دوسرے آنکھیں کھولتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو اس کا عاشق ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے، بند ہوتے ہی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ ہاں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آج کس کے ہاتھ دیدار کیسے ہوگا؟ میرے جی میں ہے کہ ہم ابھی دیدار کرتے ہیں، مراقبہ دیدار نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ آج ہم مراقبہ دیدار کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ مراقبہ دیدار کے لیے ہم ایک ہستی سے پوچھتے ہیں، ان ہستی کو پوچھتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ دیدار کیسے کیا تھا؟ اس ہستی سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے مراقبہ دیدار، وہ ہیں شیر خدا حیدر کرار، جن کے ساتھ تھا لشکر جرار، اور وہ تھے داماد مصطفیٰ، اور وہ تھے حسنین کریمین کے بابا، اور وہ تھے سیدہ فاطمہ کے شوہر، اور وہ تھے کائنات کے علم کے باب، اور وہ تھے جن کے ساتھ تھی محبتیں، اور ان کا نام ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ دیدار کیسے کیا؟ آپ بتائیں۔ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے اگر مراقبہ دیدار کرنا ہے نا، میں نے اللہ کی عظمت کے جو بول بولے ہیں تم بھی بول لو۔ کن کیفیتوں کے ساتھ؟ وہ ذرا کیفیتوں کا خیال کرنا۔ کن عظمتوں کے ساتھ؟ ان کو ذرا عظمتوں کا خیال کرنا۔ کس وجد اور وجدان کے ساتھ؟ اس کا ذرا خیال کرنا۔ کس عروج کے ساتھ؟ اس کا خیال کرنا، اور اس پہ ڈوب کے پھر مراقبے میں جانا، اور پھر تمہیں دیدار کی کیفیت نصیب ہوگی، اور دیدار کے جلوے نصیب ہوں گے۔ ہاں، تمہیں دیدار ملے گا، کیفیات ملیں گے۔ تو کیا خیال ہے؟ حضرت علی سے پوچھیں، پوچھیں۔ اچھا، ان سے اگر پوچھیں گے تو ان کا جواب یہ بھی ساتھ ہوگا کہ دیکھو میں نے کس ہستی سے ساری زندگی مانگا ہے، خیال کرنا کسی اور کے در پہ نہ جانا، اس در پہ جانا جس در پہ علی گئے تھے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ اور یہ بول جو آج آپ دعائے علی کے نام پہ ابھی سننے والے ہیں، یہ وہ بول ہیں جو دیدار کے لیے، جلووں کے لیے، جو کیفیات کے لیے، جو ادراک کے لیے، جو احساس کے لیے، اور جو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور جو بخت کے دروازے، برکت کے دروازے، بخت کے دروازے، برکت کے دروازے، بخت کے دروازے، برکت کے دروازے کھلوانے کے لیے بس جذبہ چاہیے، وجدان چاہیے۔ ہاں، یہ مراقبہ ہے بہت طاقتور، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے دیدار اور جلوے ہوتے ہیں۔ آئیں پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں،
दरूद पाक भी पढ़ते हैं और अली से पूछते हैं हमने तो सारी जिंदगी, हम अली से एक लफ्ज जरा कह देंगे, हमने सारी जिंदगी इश्क लैला सीखा, आपने सारी जिंदगी इश्क मौला सीखा, जरा हमें भी इश्क मौला सिखा। हमने सारी जिंदगी इश्क लैला सीखा और आपने सारी जिंदगी इश्क मौला सीखा, तो आप अपने मौला का कोई हमें भी जलवा दीदार दिखा देंगे? तो कहेंगे आए हम दिखाते हैं, क्योंकि सखियों का दर है ना, सखी शहनशाहों का दर है। तो सखी शहनशाहों का दर साइल सवाली को, फकीर मंगते भिखारी, हम जैसे भिखारियों को खाली तो नहीं भेजता। तो सखी के दर पे जाते हैं, जरा दर में जाने से पहले अपने आप को जरा पाक कर लें दरूद पाक पढ़ के। हाँ, दर पे जाने से पहले कोई हदिया भी ले लें दरूद पाक पढ़ के, दर पे जाने से पहले कोई जरा तोहफा भी ले लें दरूद पाक पढ़ के, और दर पे जाने से पहले और कुछ थोड़ा सा अपने आप को समेट भी लें, और दर पे जाने से पहले थोड़ा सा खुशबू भी लगा लें, दरूद से बड़ी खुशबू कोई नहीं, और दर पे जाने से पहले मुअत्तर भी हो जाए, दरूद से बड़ा इतर कोई नहीं, और दर पे जाने से पहले कुछ फूल भी ले लें और कुछ कलियां भी ले लें, और सारी कायनात फूलों को जो खुशबू मिली है वो दरूद की बरकत से मिली है। हाँ, आए फिर दरे मौला पे जाने से पहले जरा दरूद पढ़ लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये दरूद पाक भी और जितने भी नफली अमाल करते हैं वो सब अपने मरहूमीन को, पूरी उम्मत को हदिया किया करें, पूरी उम्मत को हदिया करेंगे, तमाम जिन्नात को हदिया किया करें, तमाम फरिश्तों को हदिया किया करें, और अपने प्यारों को न भूला करें। आए फिर आज का हमारा बाब जो है वो हमारा बाब 28 से शुरू करेंगे, और इसको घर भी जाके पढ़ेंगे, इस पे उंगली फेरते जाएंगे, और फिर वो उंगली अपनी फिर आंखों पे, सीने पे फेरेंगे, और इसके तर्जमे पे गौर करेंगे, और बहुत तवज्जो और ध्यान से इस दुआ को सुनेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सबक है, और ये हमारी बहुत बड़ी सआदत है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खैर का है जो हम सुनने वाले हैं। और तवज्जो से, ध्यान से, जब अलगौस अपनी मसाइल का तसव्वुर करते हुए आमीन कहना है, तो तवज्जो से इस दुआ की तरफ सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उंगली को आंखों पे फेर दें, दिल पर फेर दें। कमाल हो गया, कमाल हो गया, उसके करम का, उसके फजल का कमाल हो गया, उसकी अता और उसकी शफकत का कमाल हो गया, उसके देने का, उसके फजल का कमाल हो गया। यह है मांगना, यह है तड़पना, यह है बिलकना, और यह है लिपटना, लिपट जाना। जिंदगी में सुकून, चैन, राहत और रहमत होगी तो गुमान कर बेटे आंखों की ठंडक होंगी, तो गुमान कर इन बेटों के माथे पे बख्त होंगे, नसीब होंगे, मुकद्दर होंगे, इज्जत होगी, राहत होगी, रहमत होगी, अता होगी, शफकत होगी, मेहरबानी होगी।
تو گمان کر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تو گمان کر موت دیدار مصطفیٰ ہوگا، تو گمان کر آل رسول کا دیدار، تو گمان کر اصحاب رسول کا دیدار، تو گمان کر بڑی بڑی ہستیاں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا، معین الدین چشتی کا، جنید بغدادی، بڑی ہستیوں کا دیدار۔ میرے بندے تو گمان کر، اور گمان بھی یقین کے ساتھ کر، گمان بھی طاقت کے ساتھ کر، گمان بھی گمان کے ساتھ کر، یقین بھی یقین کے ساتھ کر، پھر دیکھ میں کیسے کر دکھاتا ہوں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔